नदी किनारे एक कुम्हार मिट्टी उठा रहा था। पानी की सरसराहट पूरे जंगल में गूंज रही थी। अरे बाप रे बाप, शरीर में तो काफी थकान होने लगी है और प्यास भी बहुत तेज लग रही है। कुम्हार ने अपने हाथ धोए और ठंडा पानी पीने लगा। वह पानी पीकर वापस लौटने लगा कि उसकी नजर के पास बनी एक गुफा पर पड़ी। गांव वाले तो अक्सर नदी के उस पार बनी उस गुफा में जाने से मना करते हैं। जहां तक नजर आए बस गुफा ही है। बुजुर्ग बताते हैं कि मैदान में नदी पार उस गुफा के पास कभी नदियापुर नाम का एक राज्य हुआ करता था, जो घने और सुंदर जंगल के बीच बसा हुआ था। लेकिन न जाने वो राज्य और वो जंगल दोनों अचानक कहां गायब हो गए और गुफा में बदल गए। भगवान जाने। वो जैसे ही वापस लौटने लगा, उसकी नजर उसी गुफा पर फिर से पड़ी जिसका पत्थर हीरे की भांति चमक रहा था। ये इतनी चमक वहां से कैसे आ रही है? कहीं वहां कोई सोना चांदी तो नहीं पड़ा? जाकर देखता हूं। आज तो दिन बड़ा अच्छा है। लालच ने श्यामू के मन को घेर लिया। वो नदी पर बने पुल पर चढ़ गया और गुफा की तरफ जाने लगा और जाते हुए नदी के उस पार जा पहुंचा। उसने गुफा की तरफ देखा। गुफा के अंदर सोने हीरो जैसी किरणें निकल रही थीं। श्यामू गुफा के पास पहुंचा। कहीं इसके अंदर सोना तो नहीं? फिर तो मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा। इतना कहकर श्यामू गुफा के अंदर झांकने लगा। वह एकदम से बूढ़ा हो गया, लेकिन अगले ही पल कोई अदृश्य शक्ति उसे भीतर ले गई और श्यामू चीख भी न सका और गुफा के अंदर समा गया। कुछ ही देर बाद वहां सन्नाटा फैल गया। वहीं श्यामू का छोटा भाई मोटू घर की तरफ जा रहा था। आज मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। हे भगवान, इस बार मेरी गोद सूनी मत रखना। पहली पत्नी के बच्चे मुझसे बार बार छीनते रहे। इसी दर्द से टूटकर मैंने दूसरी शादी की थी। अब और सहने की ताकत मुझ में नहीं है। मोटू परेशान होकर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माहौल बदला हुआ था और मुस्कान की आंखें सूजी हुई थीं। हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बच्चा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। हे भगवान, मैंने कितनी मन्नतें मांगी, कितनी रात जाग कर रोया कि इस बार मेरा बच्चा जिंदा रहे, और फिर भी वो चला गया। मोटू फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आवाज पूरे गांव में फैल गई और गांव वाले इकट्ठे हो गए। हर किसी के चेहरे पर डर है, हर चेहरे पर वही सवाल। ये मुसीबत हमारे गांव को छोड़ देगी भी या नहीं? बताओ भला। आज फिर एक बच्चा मर गया और हम सब बेबस खड़े रह गए। जरूर कुछ तो है जो इस गांव में किसी बच्चे को जीने नहीं देता। मुखिया जी, कोई ना कोई तो रहस्य जरूर है। यह सब उसी मनहूस नदी की वजह से हुआ है। मैं वहां गया था और उसी दिन मेरा बच्चा भी मुझसे छिन गया। यहां कोई राजा भी नहीं बचा जो हमारी परेशानी सुन सके। पिछले 8 सालों से राजा और उसका परिवार और उसका पूरा राज्य ही गायब है। उनकी जगह बस एक नदी बची है और वह रहस्यमयी गुफा। यही तो डर है। 8 सालों से जो भी उस तरफ गया या तो लौट कर नहीं आया या फिर जवान होते हुए भी बूढ़ा बन गया। अरे, कब तक हम बच्चों के बिना जिएंगे? अगर बच्चे नहीं हुए फिर तो हमारी नस्ल ही खत्म हो जाएगी। साथियों, बहुत हो गया। अब हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। तभी भीड़ को चीरता हुआ शिल्पकार का लड़का आगे आया। मुखिया जी, वो गुफा और जिस पत्थर से बनी वह गुफा एक शिल्पकार से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। अगर कोई उस गुफा का सच बता सकता है तो वह मैं हूं। जिसके हाथ से आज तक ढंग की कोई वस्तु नहीं बनी और जो अपनी मां पर बोझ है, जिसके पास अपना पेट भरने लायक कुछ नहीं है, वो रहस्य सुलझाने की बात कर रहा है। देखिए, आप लोग चाहे जो भी कहिए, लेकिन मैं यह रहस्य सुलझा के रहूंगा। अपनी बूढ़ी माँ से दिन रात काम करवाता है और इस रहस्य को सुलझाने की बात करता है। नहीं तो सही कह रहे हैं मुखिया जी। अरे, इसकी बात तो सुनकर ही मुझे हंसी आ रही है कि यह रहस्य सुलझाएगा। तुम लोग मेरी बात का बिल्कुल भरोसा नहीं करते हो क्योंकि मैं बेरोजगार हूं। मुझे कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं तो यह रहस्य सुलझा के रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए बूढ़ा ही क्यों ना बनना पड़े। और तुम सबको दिखा दूंगा कि मैं भी इतना नकारा निकम्मा नहीं हूं। मैं तो आज ही जाऊंगा।
कर्ण गुस्से से नदी की तरफ चल पड़ा और कुछ ही दूर जाने पर उसके सामने एक सांप आ गया। गुफा की तरफ मत जाओ, तुम कभी वापस नहीं आओगे। नहीं, मुझे उस गुफा की तरफ जाना है और उसका रहस्य सुलझाना है। यह गांव वाले मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करते हैं और इसके लिए मुझे गुफा के अंदर जाना होगा और मुझे यह रहस्य को सुलझाना ही होगा। अगर तुम जिंदा रहोगे तभी तो कुछ साबित कर पाओगे ना। अगर तुम उस गुफा की तरफ गए तो तुम भी सबकी तरह गायब हो जाओगे और फिर कभी वापस नहीं लौट पाओगे। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, वापस लौट जाओ। देखो, तुम्हें जो कहना है कहो, मैं वापस नहीं लौटने वाला। कर्ण पुल पार करके गुफा के पास पहुंचा। उसे वही चमकती हुई गुफा दिखाई दी। जैसा गांव वाले कह रहे थे, यह बिल्कुल सच है। इस गुफा का पत्थर तो एकदम सोने हीरे जैसी चमक रहा है। मुझे जल्द से जल्द इस गुफा के अंदर जाना होगा। जैसे ही कर्ण गुफा के अंदर जाने लगता है, रोशनी फैल जाती है। यह क्या हो रहा है? अरे, कहीं जो सब कह रहे थे वह सच तो नहीं है। भगवान, मैं कहाँ आ गया और यहाँ सब चीज पत्थर जैसी क्यों दिख रही है? यानी यह गुफा की ही दुनिया है और मैं सच में गुफा के अंदर की दुनिया में आ गया हूं। मुझे आगे जाकर देखना चाहिए। कर्ण जैसे आगे जाता है, देखता है कि पेड़ के नीचे बहुत सारे बूढ़े व्यक्ति उदास बैठे हैं। वो पूरी तरह बूढ़े हो चुके थे। यहाँ पर इतने सारे बूढ़े व्यक्ति, वो भी एक साथ कैसे हो सकते हैं? यानी हमारे गांव के ही लोग हैं जो सब बूढ़े हो चुके हैं और वो तो शामू भैया भी हैं। मुझे इनके पास जाना चाहिए। और कर्ण भाई, तुम यहाँ कैसे आ गए? और तुम तो बूढ़े नहीं हुए और हम लोग देखो कैसे बूढ़े हो गए। ये कैसे हो गया शामू भैया? लेकिन आप लोग यहाँ आए कैसे और आप लोग इतने बूढ़े कैसे हो गए? बात यह है कर्ण कि यह गुफा सोने के जैसे चमक रही थी। मैंने खजाने के लालच में इस गुफा को छुआ था और तभी मैं बूढ़े के रूप में बदल गया। और इस गुफा में जितने लोग हैं, सभी के बीवी बच्चे परेशान हैं और सब बूढ़े हो चुके हैं। मुझे भी तो अपने घर जाना है। कर्ण, मेरी पत्नी भी परेशान होगी और मेरी बेटी भी बहुत परेशान होगी और इस रूप में मुझे पहचानेगी भी नहीं। भाई, मुझे यहां से बाहर निकालो। मुझे यहां से बाहर निकलना है। आप लोग चिंता मत करिए, मैं आप सबको यहाँ से बाहर सही सलामत निकालूंगा। पर पहले मुझे इस गुफा का रहस्य समझना होगा। आखिर इस दुनिया का रहस्य है क्या? रहस्य समझने के लिए तुम्हें यहाँ की मालिका काव्या का सामना करना होगा। वही तुम्हें यहाँ का रहस्य बता सकती है। क्या कहा? मालिका काव्या? अब यहाँ की मालिका काव्या भला कौन है? जो बहुत ही खूबसूरत लड़की है। वह हम सबको बहुत परेशान करती है, खाना नहीं देती और हम सबको हर समय उसकी बातों पर चलना पड़ता है। ठीक है, इसका मतलब मुझे उससे आज ही मिलना होगा। आखिर मैं भी तो देखूं, ऐसी कौन सी लड़की है जो इतने सारे लोगों को बूढ़ा बनाकर इस दुनिया में कैद करके रखी हुई है। कर्ण को सोने का ढेर दिखाई दिया। यहाँ तो सोने का ढेर है, लेकिन मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे तो यहाँ की मालिका काव्या से मिलना है। तबीयत तेज रोशनी फैली और सोने का ढेर गायब हो गया और वहां एक खूबसूरत लड़की प्रकट हुई। अच्छा, तो तुम हो यहाँ की मालिका काव्या, जिसने इन सभी लोगों को इस दुनिया में कैद करके रखा है। ये बताओ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम बूढ़े क्यों नहीं हुए और तुम जवान क्यों हो? मेरी दुनिया में जो भी आता है वो बूढ़ा हो जाता है। तुम जवान नहीं हो सकते। नहीं, तुम्हारा जादू मेरे ऊपर काम नहीं कर पाया, क्योंकि मैं यहाँ लालच में नहीं आया। इसी वजह से मेरा रूप नहीं बदला और मैं अभी भी जवान हूं। मुझे इस दुनिया का रहस्य जानना है। आखिर तुम इन लोगों के साथ ऐसा कर क्यों रही हो? अगर तुम्हें मेरी दुनिया का रहस्य जानना है तो पहले तुम्हें मेरी पूरी सच्चाई जाननी होगी। लेकिन सोच लो, अगर तुम मेरी सच्चाई जान गए तो तुम कभी इस दुनिया से बाहर नहीं निकल पाओगे। हाँ, तो ठीक है, मुझे मंजूर है, क्योंकि मैं इस रहस्य को सुलझाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। बात उस वक्त की है जब मैं भी एक आम लड़की थी।
एक गांव की गरीब किसान की बेटी। मैं सूर्य से सच्चा प्रेम करती थी। एक दिन मैं उनसे तालाब के किनारे मिली थी। सूर्य, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ और हम कब तक यूं छुप छुप कर मिलते रहेंगे? मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमने मुझसे यह कहा। सच बताऊं तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने पिता से जल्द ही हम दोनों के विवाह की बात करूंगा और देखना, बहुत जल्दी पिता हम दोनों का विवाह भी कर देंगे। मैं एक किसान की बेटी हूँ, महाराज मान जाएंगे ना? हाँ हाँ काव्या, क्यों नहीं मानेंगे। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और मैं उनका इकलौता वारिस हूँ। वह मेरी बात जरूर मानेंगे। मैं आज ही जाकर पिताजी से हम दोनों के विवाह की बात करूंगा और तुम बेफिक्र होकर अपने घर जाओ। हम दोनों का विवाह होकर ही रहेगा। ठीक है, मैं बेसब्री से उस दिन का इंतजार करूंगी जब तुम मुझे लेने मेरे घर आओगे। वो दिन बहुत ही नजदीक है। सूर्य वहां से चला जाता है। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। अचानक काव्या को उल्टियां आने लगीं। मुझे उल्टियां क्यों हो रही हैं? ऐसा लग रहा है जैसे मैं गर्भवती हो गई हूँ। यह तो बहुत खुशी की बात है। अब मैं सूर्य से जाकर यह बात कहूंगी तो वह कितना खुश हो जाएंगे कि वह पिता बनने वाले हैं और फिर जल्द ही हमारा विवाह भी हो जाएगा। काव्या खुशी खुशी राजमहल पहुंची, लेकिन वहां पहुंचकर वह देखती है कि सूर्य किसी दूसरी राजकुमारी एलिसा से विवाह कर रहे थे। वह वहीं गिर पड़ी। हमारे राजमहल में इस तरह से आकर बेहोश हो गई हो, होश में लाओ इसे। ये यहां कैसे आ गई? अब मैं क्या करूं? अगर राजकुमारी एलिसा को पता चल गया फिर तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। मुझे किसी भी तरह से इसे यहां से भगाना होगा। थोड़ी देर बाद काव्या को होश आया। बताओ, कौन हो तुम और हमारे राज दरबार में क्या कर रही हो? मैंने अभी जो देखा वो क्या सच है? क्या विवाह हो गया? जब तुम आई थी उस वक्त विवाह हो रहा था और तुम पूरे 1 घंटे से मूर्छित पड़ी थी। तब तक सूर्य और राजकुमारी एलिसा का विवाह हो चुका है। अब तुम बताओ कि तुम कौन हो और क्या कहना चाहती हो? तुम यहां क्या कर रही हो? चुपचाप चली जाओ यहां से। इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हैं? आपने कहा था कि आप मुझसे विवाह करेंगे और आपने किसी और से विवाह कर लिया। तुम क्या समझती थी कि मैं एक गरीब किसान की बेटी को अपने राज्य की रानी बनाऊंगा? मैं तो बस तुम्हारे साथ अपना समय बिता रहा था, मन बहला रहा था। देखो, अब मेरा विवाह हो चुका है। मेरी राजकुमारी मुझे मिल गई है। अब तुम यहां से चुपचाप चली जाओ। तुम ऐसा नहीं कर सकते सूर्य। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी, खुशखबरी देने यहाँ आई थी। सूर्य, क्या सच में इसके पेट में पल रहा बच्चा हमारे राजवंश का खून है? पिताजी, हाँ, मुझे इससे प्रेम हुआ था, लेकिन अब नहीं है। और मैं सच बताऊं, मेरा इसके बच्चे से कोई वास्ता नहीं है। अगर यह बच्चा हमारे राजवंश का खून है तो यह इसके पेट में नहीं रह सकता। इसे खत्म करना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, ये मेरा बच्चा है। फिर कुछ ही देर में सैनिक दाई माँ को लेकर आ जाते हैं। इस लड़की के पेट में हमारे राजवंश का खून पल रहा है। तुम ऐसी औषधि दो जिससे इसका बच्चा हमेशा हमेशा के लिए पेट में ही खत्म हो जाए। महाराज, इस औषधि को पिलाने से इसका बच्चा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हाँ, इसे पिला दो। सूर्य काव्या को पकड़ लेता है। दाई माँ उसे औषधि पिला देती है। महाराज, काम हो गया। अब बच्चा हमेशा के लिए खत्म हो गया। बहुत अच्छा काम किया तुमने। इसे लेकर जाओ और इनाम दिलवाओ। जाओ। सैनिक दाई माँ को ले जाता है। तो देखो लड़की, अब तुम्हारा बच्चा खत्म हो गया और राजकुमार भी तुमसे प्रेम नहीं करते। अब चाहो तो तुम यहां से जा सकती हो, लेकिन हां, कभी कभी तुम्हें हमें खुश करना होगा। ये सुनते ही काव्या उठती है और राजा को जोरदार थप्पड़ मार देती है। तुम जैसा घटिया राजा मैंने कभी नहीं देखा।
तुमने मेरी और मेरे बच्चे के साथ जो किया है उसका परिणाम तुम दोनों को भुगतना पड़ेगा। मारो, डंडे मारो, जब तक इसकी अक्ल ठिकाने ना आ जाए। फिर सैनिक उसे पूरी तरह से मारते हैं और बुरी तरह घायल कर देते हैं। बस बहुत हो गया, इसे ले जाकर जंगल में फेंक दो। सैनिक काव्या को घने जंगल में ले जाते हैं और फेंक कर चले जाते हैं। हे ऊपर वाले, क्या ऐसा अन्याय है? क्या पैसे और ताकत के आगे किसी की ममता की कोई कीमत नहीं है? मेरे साथ जो हुआ उसका बदला मैं नहीं ले पाऊंगी। मैं बदला लिए बिना मरना नहीं चाहती। काव्या फूट फूट कर रोती है। तभी वहां से एक साध्वी गुजरती है और उसे देखकर रुक जाती है। क्या हुआ बेटी, तुम बहुत रो रही हो? क्या परेशानी है तुम्हें, मुझे बताओ। साध्वी जी, मुझे राजा और राजकुमार से बदला लेना है। उन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। उन्हें ऐसी सजा देनी है कि वह पल पल घुट घुट कर मरे। ऐसी शक्ति चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें एक शक्ति देती हूँ, लेकिन उस शक्ति के अंदर तुम भी कैद हो जाओगी। बताओ, क्या तुम्हें मंजूर है? मुझे मंजूर है। मैं बदला लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। साध्वी जी, आप बस मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा। मेरे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया गया, मेरा प्यार मुझे धोखा दे गया और राजा ने मुझे जलील करके मरने के लिए छोड़ दिया। तो ठीक, अपना हाथ आगे करो। मैं तुम्हें एक मंत्र देती हूँ, उस मंत्र को अपने अंदर समा लेना। फिर तुम जो चाहोगी वो कर सकोगी। लेकिन हाँ, याद रखना, इस शक्ति से तुम कभी आजाद नहीं हो पाओगी जब तक कोई सच्चा और निस्वार्थ इंसान तुम्हें मुक्त ना करना चाहे। मंजूर है? फिर साध्वी मंत्र पढ़ती है और उसके हाथ में एक आम प्रकट होता है। बेटी, ये फल खा लो। इसे खाते ही तुम्हारे अंदर अद्भुत शक्ति आ जाएगी और तुम जो कहोगी वो सब कुछ होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साध्वी जी। साध्वी वहां से चली जाती है और काव्या व आम का फल खा लेती है और राजमहल की ओर चल पड़ती है। मैं अपनी एक दुनिया बनाऊंगी जहां मेरा हुक्म चलेगा। जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है उन सब के साथ मैं भी वही करूंगी। गुस्से से भरी काव्या राज दरबार पहुंची। अरे अरे, तुम फिर से यहाँ आ गई। लगता है तुम ऐसे नहीं मानने वाली। बेटा, इसका बच्चा तो हमने खत्म कर दिया, लगता है अब इसे भी मारना पड़ेगा। हमने इसे मरने के लिए छोड़ दिया था और यह कलमों ही कहीं की लौट आई। पिताजी, आप चिंता मत करिए और आज ही इसका सिर मैं धड़ से अलग कर देता हूँ। राजकुमार सूर्य तलवार लेकर आगे बढ़ा। तुम लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम लोगों के पास जितनी ताकत है उससे कहीं ज्यादा ताकत मेरे पास है। तुम्हें अपने राज्य और अपने आप का बहुत घमंड है ना? अब तुम सब मेरे गुलाम बनोगे। मैं तुम्हारी बर्बादी बनकर आई हूँ। मैं तुम्हें ऐसे कैद करूंगी कि तुम सांस भी ठीक से नहीं ले पाओगे। काव्या मंत्र पढ़ती है। मैं चाहती हूँ कि यह पूरा राज्य और राजा का परिवार एक जादुई गुफा में कैद हो जाए और जिस तरह इन लोगों ने मेरी कोख उजाड़ी है, ये पूरा राज्य औलाद के लिए तरसे। कभी किसी के घर कोई बच्चा पैदा नहीं होगा। यह श्राप है मेरा। तभी वहां एक जादुई गुफा बन जाती है और पूरा राज्य उस जादुई गुफा में समा जाता है। राजा, राजकुमार और बाकी सब लोग एक पल में बूढ़े हो जाते हैं। उस दिन के बाद जितने भी लालच से मुझे छूते हैं, सभी बूढ़े बनकर इस गुफा में कैद हो जाते हैं। हे भगवान, तुम्हारे साथ तो सच में बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। मतलब राजा और राजकुमार ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। लेकिन यह बताओ, इसकी सजा तुम पूरे गांव वालों को क्यों दे रही हो? उनकी क्या गलती है? गलती कोई एक करता है लेकिन सजा पूरे राज्य को भुगतनी पड़ती है। इसीलिए मेरी बद्दुआ का श्राप आसपास के गांव में भी लग गया। क्या बात कर रही हो? तुम देखो, ऐसा अन्याय मत करो।
गांव वाले बेचारे तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। 8 साल से किसी के घर एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ और तुमने इतने सारे निर्दोष गांव वालों को यहां कैद करके रखा हुआ है। उन सब का परिवार है जो बाहर रो रहे हैं। कुछ तो रहम करो। देखो, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन तुम सबके साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। यह तो गलत बात है। तुम इतना कर रहे हो, तुम्हें इससे क्या फायदा है? फायदा? मेरा कोई फायदा नहीं है। मैं बस चाहता हूं सबको न्याय मिले और सब अपनी जिंदगी में खुश रहें। तुम दिल के बहुत अच्छे हो, इसलिए सबको मुक्त करना चाहते हो, लेकिन इसे मुक्त करने के लिए तुम्हें अपनी जान तक देनी पड़ सकती है। सोच लो, तभी जादू टूटेगा। साध्वी ने मुझे जादू देते वक्त कहा था कि कोई सच्चे दिल से मुझे इस जादू से आजाद करना चाहेगा, तब यह जादू टूटेगा। और सच कहूं तो मैं भी थक गई हूं। बदला लेकर इतने लोगों को कैद करके मैं भी जिंदगी से आजाद होना चाहती हूँ। तो बताओ, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें साध्वी बाबा का जादू तोड़ना होगा। उसके लिए एक ब्रह्मकमल का फूल लाना होगा, जिसकी गंध सूंघकर मेरे अंदर से वो जादू खत्म हो जाएगा। लेकिन उसे लाने में बहुत खतरा है। ठीक है, मैं सबको आजाद करने के लिए यह बलिदान देने के लिए तैयार हूं। मैं वह ब्रह्म कमल का फूल जरूर लेकर आऊंगा। फिर कर्ण वहां से निकल गया। रात होने पर वह ब्रह्म कमल फूलों के बगीचे में पहुंचा। यह तो मैंने अपने जीवन में ऐसा फूल कभी नहीं देखा। हमेशा तो ब्रह्म कमल का फूल सफेद रंग का होता है। चलो, कैसा भी हो, मुझे यह फूल तोड़ना ही होगा। फिर कर्ण जैसे ही वो फूल तोड़ने लगा, तभी आवाज गूंजी, तू उस लड़की की मदद क्यों करना चाहता है? छोड़ दे ये सब और अपनी दुनिया में लौट जाओ। मैं तुझे यहाँ से वापस जाने का मौका देती हूँ। नहीं, मैंने उसका दर्द देखा है, उसकी कहानी सुनी है। मेरा दिल भर आया। मैं उसे और तड़पते हुए नहीं देख सकता। मैं उसे इस दर्द से ये सब आजाद करना चाहता हूँ। इसीलिए मुझे यह फूल चाहिए और मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। जो अगर तू सच्चे दिल से उसकी मदद करना चाहता है, तो क्या तू जीवन भर उसका साथ देगा? अगर तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी छल कपट हुआ, तो तुम इस फूल को हाथ में रखते ही 100 टुकड़ों में कट जाओगे। हाँ, अगर उसके साथ जीवन भर मुझे रहना पड़े, उसका साथ देना पड़े, तो मैं जरूर दूंगा और खुशी खुशी दूंगा। वह भी तो पूरी तरह से टूट चुकी है और मैं उसे और टूटते हुए नहीं देख सकता। साध्वी जोर से हंसी और वहां प्रकट हो गई। तुम सच में बहुत नेक दिल हो। तुमने उस लड़की की पीड़ा को समझा। दुनिया ने उसका फायदा उठाया। सब उसके पास लालच से आए, लेकिन बच्चे, तुम पहले इंसान हो जो उसके दर्द की वजह से यहां तक आए हो। लो, अब यह फूल तुम ले जा सकते हो। साध्वी फिर एक फूल तोड़कर कर्ण के हाथ में रख देती है और वह फूल काले से सफेद रंग में बदल जाता है। यह सफेद कैसे हो गया? जो कि पहले यह फूल शक्ति से बना था और तुम्हारे सच्चे प्रेम और नेक दिल की वजह से यह सफेद हो गया। तुम्हारे अंदर कोई छल कपट नहीं है, इसीलिए यह शक्ति आजाद हो गई। अब जैसे ही काव्या यह फूल की गंध सूंघेगी, गुफा की दुनिया टूट जाएगी और सब असली दुनिया में लौट आएंगे। फिर तेज रोशनी फैली और साध्वी वहां से गायब हो गई। कर्ण फूल लेकर वापस लौटा। बाप रे, कुछ देर के लिए तो मैं डर ही गया था। हाँ, चलो, अच्छा हुआ। जो होता है अच्छा होता है। अब बस कुछ ही क्षणों में सब लोग आजाद हो जाएंगे। अब जल्दी से मुझे यहां से जाना चाहिए। हाँ, अब तुम जल्दी से इसे सूंघ लो। काव्या ने जैसे ही फूल को सूंघा, चारों ओर तेज रोशनी फैलती है और देखते देखते गुफा के अंदर का सब गायब हो जाता है। जो गांव वाले बूढ़े हो गए थे, फिर से जवान हो गए और गुफा की जगह पर वही राजमहल और वही राजा और राजकुमार अपने असली रूप में वापस आ गए। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मैं अपने असली रूप में आ गया हूँ। हाँ पिताजी, आप देखिए, मैं भी अपने असली रूप में आ गया।
तभी राजा की नजर काव्या पर पड़ी। उसका गुस्सा भड़क उठा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी दुनिया गायब करने की, हम दोनों को पत्थर की मूर्ति बनाकर अपनी दुनिया में रखने की। रुक जाओ, मैं तुम्हें बताता हूं, रुक जाओ। रुक तो तुम जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके साथ इतना बड़ा अन्याय करने की? तुम दोनों इस राज्य के राजा बनने के योग्य ही नहीं हो। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कर्ण। अब हम सबको राजा की सच्चाई पता चल गई है कि इस राजा और सूर्य ने कितना अन्याय किया था इस बेचारी काव्या के साथ। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। राजा और सूर्य ये दोनों हमारे राजा बनने के योग्य नहीं है। क्यों भाइयों? सारे गांव वाले एक साथ आवाज उठाते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। मैं एक राजा हूं, इस राज्य का राजा हूं। तुमने जो किया था उसकी सजा तो तुम्हें मैंने अपनी दुनिया में अच्छे से दी है 8 सालों में, लेकिन तुम्हारी बाकी की सजा गांव वाले तय करेंगे। बताओ गांव वालों, इन दोनों को क्या सजा मिलनी चाहिए? इनकी वजह से तुम सभी इतने दिनों तक गुफा की दुनिया में कैद रहे हो और तुम सब भी एक कैदी की जिंदगी जी रहे थे। इन दोनों को आजीवन कारावास की सजा मिलनी चाहिए। हम सबकी यही राय है। तभी दूर से मुखिया और बाकी गांव वाले दरबार में प्रवेश करते हैं। और यहां तो सच में इतने सारे लोग, और जो सब हमेशा के लिए गायब हो गए थे वो सब फिर से राजमहल में आ गए। वाह भाई वाह, ये तो चमत्कार हो गया। मुखिया जी, देखा आपने, मैंने कहा था ना कि मैं कर दिखाऊंगा। मैंने इस गुफा का रहस्य सुलझा दिया और इस राजा और सूर्य की वजह से हमारे गांव में इतने दिनों तक श्राप रहा और कभी एक बच्चा पैदा नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की वजह से। जो हमारे दादा कह रहे थे वो वाकई में सच था। यानी इस राज्य के राजा की काली करतूत की वजह से हमारे गांव में सब कुछ हो रहा था। मैंने कभी किसी को बताया नहीं, लेकिन आज सच सामने आ ही गया। मेरे हिसाब से ऐसे राजा को तो मार देना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत बात है। काव्या हाथ उठाकर सैनिकों को आदेश देती है। सैनिकों, राजा और सूर्य को ले जाओ और आजीवन काल कोठरी में बंद कर दो, क्योंकि यह राजा बनने योग्य नहीं। सैनिक आगे बढ़ते हैं, राजा और सूर्य को पकड़ लेते हैं। हम राजा हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से हम सभी इतने दिनों तक बूढ़े बनकर रहे और हमारे परिवार वाले 8 सालों से पागल की तरह जी रहे हैं। इसकी सजा तो तुम दोनों को मिलेगी। चल, हमारे साथ चल। फिर राजा और सूर्य को घसीटते हुए काल कोठरी में ले जाया जाता है। तो अब इस राज्य का नया राजा चुनने का वक्त आ गया है। गांव वालों, आप सभी चुनो, इस राज्य का राजा कौन बनेगा? राज्य का राजा बनने के योग्य तो कर्ण है। कर्ण ने इतना बड़ा रहस्य सुलझाया, इसीलिए इस राज्य का राजा कर्ण होगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। कर्ण ही इस राज्य का राजा बनने के योग्य हैं, क्योंकि इसी ने सभी को मुक्त कराया और ऐसे घिनौने राजा और सूर्य को सही सजा भी मिली और हमारे गांव से यह श्राप भी गया। इसीलिए असली राजा बनने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कर्ण को मिलता है। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम इस राज्य के राजा बनो और जो पिछले राजा ने अन्याय किया वैसा तुम कभी मत करना और एक अच्छे राजा बनकर इस राज्य पर राज करना। ठीक है, मैं इस राज्य का राजा तो बन जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ इस राज्य को सही दिशा में ले जाना चाहता हूं। काव्या, क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? दरबार में सन्नाटा छा गया। तुम क्या कह रहे हो कर्ण? मैं एक बच्चे की माँ रह चुकी हूँ और मैं तुम्हारे साथ कैसे शादी कर सकती हूँ? यह ठीक नहीं होगा। देखो, वो तुम्हारे साथ एक धोखा था और तुम दिल की बहुत साफ हो। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे बीते जीवन में क्या हुआ। बस मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में अपनाना चाहता हूँ। यह तो बहुत खुशी की बात है काव्या, और वैसे तुम्हारे साथ पहले बहुत गलत हुआ है। हम सभी बहुत खुश होंगे अगर तुम इस राज्य की महारानी बनकर हम सबको सही रास्ता दिखाओ और कर्ण ने जो किया है उसके बाद तुम दोनों शादी करके एक अच्छा जीवन बिता सकते हो। हम सब भी बहुत खुश हैं। अरे भाई, तुम दोनों शादी कर लो तो हम लोग जश्न की तैयारी करते हैं। क्यों मुखिया?
जी क्यों करण? ठीक है, अगर आप लोग इतना कहते हैं तो मैं भी इससे शादी के लिए तैयार हूँ। फिर कुछ ही समय में पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। कर्ण और काव्या की धूमधाम से शादी हो गई। उधर गांव में मोटू के घर खुशखबरी पहुंची। अरे ये क्या हो गया? मेरे घर में एक ही बार में दो दो बच्चे पैदा हो गए। भगवान, यह तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। देखो भाई, अब हमारे गांव में भी बच्चे पैदा होने लगे हैं। हमारे गांव में फिर से सुख समृद्धि आ गई। भगवान ऐसे ही हमारे गांव को हमेशा खुश रखे। उस दिन के बाद सब खुशी खुशी रहने लगे।